विजयादशमी के दिन हम दशहरा का त्योहार मनाते हैं। ये दशहरा क्या है? ये दशहरा क्या केवल रावण जलाने तक ही सीमित है और हमारी ये सिर्फ कहने पर ही है कि सत्य पर असत्य की विजय ही दशहरा है? ये नहीं, जब तक हमारे अंदर ये नकारात्मकता, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, लालच, घृणा, ये जब तक ये प्रवृत्तियां विराजमान रहेंगी तब तक सही मायनों में दशहरा नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर पांडे के अरुण और आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से सही अर्थों में हम दशहरा मनाएंगे, यानी 10 जो कुरीतियां हैं उन पर हम विजय प्राप्त करेंगे। रामायण का रावण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था तो वो एक बड़ा तपस्वी, लेकिन तमाम कुरीतियों का पुंज था और राम ने उसका वध करके ये संकेत दिया कि कुरीतियां और अवगुण चाहे जितने भी बड़े क्यों न हो, दुर्जन व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत होता है। लेकिन हम अपने जीवन में इस बात को क्यों नहीं उतार पाते? हमारे अंदर जो आदतें हैं, जो घृणा है, जो लालच है, लोभ है, समाज के प्रति जो घृणा है और हमारे मन के अंदर जो अहंकार है, उसका नाश हम क्यों नहीं कर पाते? क्या हर वर्ष हम प्रतीकात्मक रूप में रावण जलाकर ही दशहरा मनाएंगे और अपने आप को सुधारेंगे नहीं? ऐसा संभव नहीं है। आप इस पर विचार कीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगर आलस्य से घबरा जाते, आलस्य के सामने घुटने टेक जाते, तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? क्या वे भारत के सर्वोत्तम राष्ट्रपति बन पाते? ये नहीं। महात्मा गांधी अगर अंग्रेजों के सामने डर जाते तो क्या वे अपने अहिंसा को कारगर बना सकते थे? ये नहीं। लेकिन उनके अंदर जो जीवट था, उन्होंने धैर्य के साथ अंग्रेजों का सामना किया और हमें आजादी दिलाई। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। हम दशहरा मनाते हैं लेकिन अपने गुस्सा पर काबू नहीं रख पाते। उससे हमारे जीवन के निजी रिश्ते, सामाजिक रिश्ते सब बिखर रहे हैं। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है और दशहरा के साथ साथ इस पर विजय पाने की जरूरत है। प्रभु श्री राम की रावण पर जीत उनके धैर्य, साहस और सत्य के साथ रहकर हुई थी। क्या हम अपने निजी जीवन में ऐसा कर पाते हैं? हम आलस्य के सामने घुटने टेक देते हैं, हमें हमारा लक्ष्य याद नहीं रहता, हम सच्चाई के रास्ते पे नहीं चल पाते हैं और मंजिल तक जाने की ललक हमारे मन में रहती है। ये कैसे संभव है? अगर हमें अपने आचरण में परिवर्तन करने की जरूरत महसूस नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि हम लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध बिल्कुल नहीं हैं। दशहरा ये सबसे बड़ा संदेश देता है हमें। मित्रों, हम अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे मिशन के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन न जाने क्यों मंजिल से दूर रह जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम में धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, कर्तव्य निष्ठा नहीं है और सत्य के मार्ग पर हम नहीं चलते। हम मुसीबतों से तुरंत घबरा जाते हैं, उनके सामने घुटने टेक देते हैं। हमें दशहरा से ये सीख लेनी चाहिए कि जो भी हो, हमारी मंजिल हर हाल में हमें मिलनी चाहिए। इसके लिए हमें अथक परिश्रम करना है। उसके मार्ग में हमें घृणा, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, इन सब को हराकर आगे बढ़ना है। तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे और तभी सही मायनों में दशहरे का मतलब निकल कर सामने आएगा। धन्यवाद।